स्वागत है बच्चों आपका इकोनॉमिक्स बाय सागरिका के चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। यानी कि इकोनॉमी के अंदर पूरे इकोनॉमी के अंदर कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं जिसके इर्द गिर्द ही सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स घूमते रहती हैं। तो कौन सी हैं ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही बच्चा लोग। सबसे पहली सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि बनाना क्या है। इतनी सारी चीजें हैं, उसमें से आपको चूज करना है कि आपको आखिर में बनाना क्या है। ठीक है, और क्या बनाना है के साथ जुड़ी हुई एक प्रॉब्लम होती है कि कितना बनाना है। तो जब भी आप ये चूज करने के लिए जा रहे हो कि इतने सारी ऑप्शंस हैं आपके पास गुड्स या सर्विसेज बनाने के लिए, तो उसमें से आप कौन सा गुड्स कौन सा सर्विस चूज कर रहे हो बनाने के लिए और उसको कितनी मात्रा में कितने अमाउंट में आप बनाने वाले हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपनी प्रॉब्लम नंबर 2, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस। यानी कि जो डिसाइड कर लिए कि क्या बनाना है और कितना बनाना है, अब हमको डिसाइड करना है प्रॉब्लम नंबर 2 में कि हमको उसको कैसे बनाना है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और तीसरी प्रॉब्लम है फाइनली फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि आखिर में जो आप सामान बना रहे हैं वो किस जनता, किस कस्टमर, किस कंज्यूमर के लिए बनाना है, कौन उसको यूज करने वाला है। ठीक है, अब एक एक करके अपन इस प्रॉब्लम के डिटेल में पहुंचेंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पहली प्रॉब्लम के बारे में, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, और साथ ही में जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम है हाउ मच टू प्रोड्यूस। दोनों चीज को साथ में डिसाइड करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम नंबर 1 में ही काउंट होता है। ठीक है, नीचे क्या लिखा है थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, नीचे क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। यस, these are called the central problems because these are the most basic problems and all other problems revolve around them। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यही तीनों प्रॉब्लम सेंटर प्रॉब्लम्स है, इसके इर्द गिर्द ही सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मंडराती रहती हैं। ठीक है, इकोनॉमी को एलोकेट करना पड़ता है। एलोकेट करना मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप जाके देख सकते हैं। एलोकेट करना मतलब रिसोर्सेज को उनकी सही जगह पर देना। तो एलोकेट करना पड़ता है अपने स्कार्स रिसोर्सेज को इस मैनर में कि ह्यूमन वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फाई हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। तो भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज इज टू बी प्रोड्यूस। अब भाई मान लो आपके दिमाग में 2 गुड्स का नाम है, तो अब दोनों गुड्स को आप अनगिनत मात्रा में बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। क्यों? बिकॉज योर रिसोर्सेज आर स्कार्स। अगर आपको एक गुड ज्यादा मात्रा में बनाना है तो आपको दूसरे गुड को कम करना पड़ेगा, या फिर आपको दूसरा गुड ज्यादा मात्रा पे बनाना है तो आपको पहला गुड कम करना पड़ेगा। एज रिसोर्सेज आर स्कार्स, मोर ऑफ वन गुड या फिर सर्विस यूजुअली मीन्स लेस ऑफ दी अदर। यूजुअली मीन्स लेस ऑफ द अदर। अगर एक को ज्यादा करना चाहते हो तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। इसलिए यू हैव टू चूज, यू हैव टू डिसाइड दैट व्हाट आर यू गोइंग टू प्रोड्यूस। An economy has to decide which consumer goods will be produced। जैसे कि आपको चावल बनाना है कि वीट बनाना है कि कपड़े बनाने हैं कि और कोई चीज बनानी है। ठीक है, आपको कैपिटल, जैसे ये सारी किस में आ गए अपने कंज्यूमर गुड्स में, यानी कि राइस, वीट, क्लोथ्स, हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। आप या कंज्यूमर गुड्स बना सकते हो या फिर आप क्या बना सकते हो, कैपिटल गुड्स बना सकते हो। कैपिटल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो कि दूसरी चीजों को बनाने में मदद करते हैं, जैसे दूसरे गुड्स को बनाने में मदद करते हैं। जैसे कि मशीन्स हो गई, बड़ी बड़ी मशीन्स वो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को बनाने में मदद करती हैं। अवजार हो गए, अवजार के बिना आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो आपको डिसाइड करना है कि वेदर यू वांट टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड और वेदर यू वांट टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड। एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि वेदर यू वांट टू प्रोड्यूस सिविल गुड्स और वेदर यू वांट टू प्रोड्यूस वॉर गुड्स। कि सिविल गुड्स बनाने हैं भाई कि जो डेली बेसिस पे लगते हैं, ब्रेड बटर रोटी सब्जी टाइप का, या फिर वॉर गुड्स जो कि अपने डिफेंस पर्पस के लिए, आर्मी के लिए काम आते हैं, जैसे कि गन हो गया, टैंक्स हो गए, ठीक है, बुलेट्स हो गई, अलग अलग प्रकार की। तो ऐसा, तो आप दोनों चीज को अनगिनत मात्रा में नहीं बना सकते। डिसाइड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, फिर अपने स्कार्स रिसोर्सेज को या तो कंज्यूमर में लगा दो, या तो कैपिटल में, या तो सिविल में लगा दो, या तो किसमें, वॉर गुड्स में लगा दो। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैम, सिर्फ ये कंज्यूमर, कैपिटल, सिविल और मतलब वॉर गुड्स में ही डिफरेंशिएशन होता है कि नहीं? ये सिर्फ 2 एग्जांपल हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें से आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कौन से कैटेगरी ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करना है। साथ ही में अपन बात करते हैं हाउ मच टू प्रोड्यूस के बारे में, जो इसके साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। ठीक है, ये प्रॉब्लम नंबर 1 में ही आती है ये प्रॉब्लम।
आफ्टर डिसाइडिंग गुड्स टू बी प्रोड्यूस, अब ऊपर वाले प्रॉब्लम में अपन ने डिसाइड कर लिया कि अपन को कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है। अब इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने जो कॉमोडिटी यानी कि जो सामान सेलेक्ट किया है उसकी कितनी क्वांटिटी आप बनाने वाले हो, कितने मात्रा में उसको बनाने वाले हो। जैसे अगर ज़्यादा शक्कर बनाना है तो ये तभी पॉसिबल है जब आप कोई दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस करो। समझ में आया? यानी कि क्वांटिटी, अगर एक चीज़ आपको मान लो वॉर गुड्स का प्रोडक्शन आपको, आपने डिसाइड किया वॉर गुड्स बनाना है, अब उसका प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है तो आपको सिविल गुड्स का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। सिमिलरली आपने कंज्यूमर गुड चूज किया, उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि भाई सामान उतना ही है, सामान इतना ही है, इधर बढ़ा तो ये अपने आप कम जाएगा, इधर बढ़ा तो ये अपने आप नीचे जाएगा। ठीक। प्रोडक्शन ऑफ मोर वॉर गुड्स इज पॉसिबल ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ सिविल गुड्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। हाउ मैनी सिविल एंड वॉर गुड्स या फिर कैपिटल या कंज्यूमर गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड इज डिसाइडेड अंडर दिस टॉपिक। हाउ मैनी, यहां पे सिर्फ इतना डिसाइड करना है कि जो भी प्रोडक्ट आपने ऊपर चूज किया उसको कितनी मात्रा में आपको बनाना है। ठीक है, आई होप आपको प्रॉब्लम नंबर 1 अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।